हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुसमांडा क्लासेस पे आपका स्वागत है। इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके लाइक कीजिए इस वीडियो को, और आप लोग बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। क्योंकि इस चैनल पे डेली वीडियो पढ़ रहे हैं, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक मैथ का, जिससे कि आप लोगों का एंट्रेंस की अच्छी तैयारी हो रही। ठीक है, आज हम लोग परसेंटेज का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। कल हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा हुआ था, आज सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। वहां से क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर बेसिक लेवल के कल हम लोग प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे, जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। ठीक है, आज कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे लगा हुआ है, दिया हुआ है। दो संख्याएं 25% और 20% तीसरी संख्या से ज्यादा है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। ये कह रहा है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याएं 25% और 20% तीसरी संख्या से ज्यादा है। हमें तीसरी संख्या नहीं पता। हमेशा क्या करते हैं, हमेशा परसेंटेज को 100 में लेते हैं। हमेशा परसेंटेज को किससे लेते हैं, 100 से लेते हैं। तो हमें तीसरी संख्या क्या लेना पड़ेगा, 100 लेंगे। अब देखो कह रहा था कि दो संख्या 25% और 20% तीसरी संख्या से ज्यादा है, अर्थात पहली संख्या किससे कितनी ज्यादा होगी, कह रहा था 25% ज्यादा होगी, तो 125 होगा, क्योंकि 100 में 25 ऐड करोगे। अब देखो दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कितनी ज्यादा है, 20% ज्यादा है, अर्थात 120 होगी। ठीक है, आप लोग समझ में आया। तो तीसरी संख्या क्या हुई, तीसरी संख्या आपकी 100 हुई, दूसरी संख्या क्या हुई, 120 हुई, तीसरी संख्या क्या हुई, 125। आप लोगों को अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो कौन सी संख्या पूछ रहा है, देखो कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि पहली संख्या से दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। यानी कि देखो पूछ क्या रहा है, पहली संख्या से, तो पहली संख्या क्या है 125, तो दूसरी संख्या से कितनी कम है, कह रहा कितनी कम है, तो घटा लो। देखो 125 में 120 घटाओगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो कितनी कम है, 5 कम है। 5 कम है, लेकिन किससे कम है, फोकस किसमें दे रहा है, वो कह रहा था कि पहली संख्या से, अर्थात पहली संख्या से कम है। इसका मतलब पहली संख्या से कम है, यानी कि इससे कम है ना, तो पहली संख्या से कम है, अर्थात 5/125। अब परसेंटेज निकालना है हमें, परसेंटेज जब भी निकालना होता है तो गुणे कितना करते हैं, 100 करते हैं। तो आप लोग निकाल लीजिए। देखो 25 पंचे 100, 25 पंचे 125, करिए 25 चौको 100, आपके कितना आया, 4% आया। समझ में आया। तो क्या कह रहा था, कितने परसेंट कम है, तो कितने कम है, 4% कम है। समझ में आया, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। अगला देख लो, आप लोग इसको देखना चाहो तो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन हमने जो क्वेश्चन अभी कराया, इसको क्वेश्चन हमने पार्ट 1 पे भी एक क्वेश्चन कराया था। ये क्वेश्चन बचा था, हमने प्रैक्टिस कराने की वजह से दूसरा क्वेश्चन करा दिया। अब आपका अगला टाइप चालू होगा। अब आपका अगला टाइप देख लीजिए क्या है। अब आपका अगला टाइप 2 क्या है, देख लीजिए। टाइप 2 आपका दिया हुआ है। कह रहा है कि देखो टाइप किस प्रकार का होता है, हम बता रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं। कह रहे यहां पर अगर 30,000 25,000 से x% ज्यादा है, तो यक्स की जगह कोई परसेंट दिया होगा, 25%, 20%, जो भी दिया हो। तो कह रहा है कि 30, अगर यहां पर है, अगर 30,000 और 25,000 से x% ज्यादा है, तो 30,000 से 25,000 कितना परसेंट कम है। तो देखो तो क्या कह रहा है, देखो कह रहा 30,000 यानी कि 25,000 30,000 से, कह रहा था 25,000, कह रहा था 30,000 25,000 से कितना ज्यादा है, अर्थात देख लीजिए कितना ज्यादा है, x% ज्यादा है। क्या कह रहा था 30,000 25,000 से कितने परसेंट ज्यादा है,
देख लीजिए कितने परसेंट ज्यादा है। अब देखो जब कम पूछेगा तो क्या नीचे वाले में क्या कह रहा है, आप ऊपर वाले में कह रहा था 30,000 25,000 से x% ज्यादा है, तो हमने x% ज्यादा निकाल दिया। अब देखो कह रहा था कि 30,000 25,000 से कितना परसेंट कम है, यानी कि कितना परसेंट कम है, तो x% कम मान लो, ठीक है, इसको भी x% कम मान लिया। अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे बना सकते हो, ये तो तुमने बताया ऐसा क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन ऐसे घुमा के देगा, हमेशा कैसे क्वेश्चन में ऐसा ही बोलेगा, या कैसे बोलेगा, यहाँ पर अगर 30,000 25,000 से x% ज्यादा है तो कह रहा है कि 30,000 25,000 से x% कम है। अब देखो आपका यही इसी प्रकार एक फार्मूला बनेगा, क्या कह रहा है, देखो फार्मूला कैसे बनेगा, कह रहा है 30,000, पहली कंडीशन बता रहे हैं, जो पहली कंडीशन हमने पढ़ी, कह रहा था 30,000, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे लगा हुआ है देख लीजिएगा, 30,000 से 25,000 से 25,000 कितना कम है, यानी कि 30,000 में 25,000 घटा देना, आपका निकल आएगा जितना भी निकला है। देखो यहाँ पर बट्टे कह रहा था किससे कम है, तो देख लीजिए कह रहा 30,000 25,000 से 30,000 25,000 से कितना कम है, यानी किससे कह रहा 30,000 से 25,000 कितना कम है, यानी कि देखो 30,000 में 25,000 घटाओगे तो 5,000 आएगा, तो यहाँ पर 5,000 रख दो, 5,000। अब देखो किससे, 30,000 से, क्या कह रहा है 30,000 से कम है, तो नीचे क्या रखोगे, यहाँ पर फॉर्मूला आपका बनेगा किससे कम, किससे कम है, किससे कम है। अब देखो किससे कम है तो यानी कि कोष्टक में लिख दो 30,000 से कम है, 30,000 से कम है, ये समझा रहा है, फार्मूला समझा रहा है, ठीक है, ये तरीके का फार्मूला का आगे क्वेश्चन बनेंगे, देख लो यहाँ पर इंटू 100 कर दोगे, आपका यहाँ से 1% निकल आएगा, ठीक है, यहाँ से आप लोग परसेंटेज इसी प्रकार का क्वेश्चन घुमा सकता है ज्यादा वाला, देखो ये तो कम वाला है, इसी प्रकार ज्यादा वाला घुमा सकता है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अभी तो हमने ये वाला निकाला है, ये वाला, अब इसको भी निकालना पड़ेगा, आप लोग नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, अगला मतलब इसी टाइप का वो है, आपका फार्मूला बनेगा। अगला देख लीजिए, अगला अगर बोल दे, अगला इसी प्रकार बोलेगा, कहेगा कि 30,000 25,000 से 30,000 25,000 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, क्या कह रहा है, कह रहा है 30,000 25,000 से कितना ज्यादा है, बट्टे किससे ज्यादा है। अब देखो उस पे हमने से पे फोकस कर रहे थे, वहां कह रहा 30,000 से, अर्थात से को फोकस कर रहे थे, यहाँ कह रहा है 25,000 से, अर्थात इसको फोकस करेंगे, किसको, इसको 25,000 से, यानी कि जिसके आगे से लगा दे उसको नीचे लिख देते हैं, तो क्या करेंगे 25,000 को नीचे लिखेंगे, ठीक है, 25,000 को नीचे लिखेंगे। अब इसको चाहो तो क्वेश्चन में किससे ज्यादा है, किससे ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 25,000 से तो ज्यादा है 5,000, किससे ज्यादा है, किससे ज्यादा है, लिख लो। आगे देखो ये कितना ज्यादा है, 25,000 से 30,000 कितना ज्यादा है, 5,000 ज्यादा है, 5,000 इंटू 100 करोगे, ठीक है, ये आपका फार्मूला बनेगा। ये दोनों फार्मूले आपके बनेंगे इसी टाइप के, अब हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसी टाइप के अब हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आप लोग इस टाइप को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आगे 2 3 4 5 क्वेश्चन है, देख लीजिए। आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है बी का वेतन ए से 20% ज्यादा है, बी का वेतन, किसका, बी का वेतन ए से 20% ज्यादा है, तो ए का वेतन बी के वेतन से कितना % कम है। देख लीजिए कह रहा बी का वेतन, बात किसकी हो रही, ए बी की हो रही, यहां रख दो ए, यहां रख दो बी, तो क्या कह रहा है, कह रहा बी का वेतन, फोकस करना, बी का वेतन ए से 20% ज्यादा है, अर्थात हमेशा परसेंटेज 100 में लिया जाता है, ए से कितना ज्यादा है, 20% ज्यादा है, यानी कि इसका 100 होगा तो इसका कितना हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा, बी का वेतन ए से 20% ज्यादा है, अर्थात बी का कितना हो जाएगा 120, समझ आया, 120 हो जाएगा। अब देखो तो आगे पूछ क्या रहा है, अब देखो फोकस करना इस परसेंटेज में, हमेशा का से को ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि का से ही क्वेश्चन पता चलता है कि क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है।
आगे देखो तीसरी क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है, तो कह रहा तो ए का, ये क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे लगा हुआ देख लीजिएगा। तो कह रहा ए का वेतन बी से कितना कम है। तो ए का वेतन बी से कितना कम है, तो किससे कम है, बी से। अर्थात देखो से किसमें लगा हुआ है, क्वेश्चन पढ़िए कायदे से। कह रहा तो ए का वेतन बी से, ए का वेतन बी से कितना कम है, बी से किस पे लगा रहा है, से इस पे लगा रहा है 120 पे। तो जिस पे से लगा रहा है उसको नीचे रखना, क्योंकि वही पूछ रहा है, जो पूछेगा उसको नीचे रखेंगे। तो कह रहा है 120 से, तो क्या होगा, कितना ज्यादा है, देख लीजिए कितना ज्यादा है, घटा दीजिए कितना कम है। देखो जब 120 में 100 घटाओ तो क्या आएगा, 20 आएगा बटे। अब जब 20 आएगा तो किससे कह रहा था, 20 से, यानी कि 120 इंटू 100 कर लो, जो भी है काट दिया। देखो इसको काटोगे तो 5 4 3 12, 4 5 को 20, तो आपका आया कितना, 50/3 आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये भिन्न पे आएगा। अब कह रहा था परसेंटेज, कितना परसेंटेज है, तो निकाल लीजिए कितना परसेंटेज बनेगा, ये 50/3 परसेंटेज आपका बनेगा, 50/3% आपका बचेगा। देखो 4 दिन 12 5 को 20 है। देखो आप लोग ऐसे निकाल सकते हो, किससे कम है। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है। ये तो ज्यादा वाला था, अब कम वाला आएगा। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे भी तुम लोगों में, इसी टाइप के आएंगे। हमने बताया कि का और से पे फोकस करना, ठीक है, का और से पे क्वेश्चन करना। यहाँ क्लास पे भी प्रैक्टिस करो, इसके बाद टेलीग्राम चैनल कुष्मांडा क्लासेस पे जाकर पीडीएफ मिलेगी आप लोगों को, वहां भी जाकर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से होगी, जिससे कि आप लोगों को चैप्टर का क्लियर होता चला जाएगा। एग्जाम के 10-15 दिन पहले हम लोग आपको प्रैक्टिस सेट भी हल करवाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर चल रहे हैं। अभी हमने इसके पहले अनुपात समानुपात का पूरा चैप्टर कंफर्म किया है। इसके बाद अब प्रतिशत चल रहा है। प्रतिशत के बाद अब आप लोगों का कोई अच्छा चैप्टर आप लोगों को अगर चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जो भी चलाना है, या फिर अपने हिसाब से हम लोग चलाएंगे। ठीक है, अब देखो आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है। कह रहा बी का वेतन ए से 25% कम है। देखिए बी का वेतन ए से 25% कम है। किसका कम है, बी का वेतन ए से कितना कम है, ए जिससे कहे तो उसको 100 मान लेना। कह रहा था बी का वेतन ए से 25% कम है, बी का वेतन ए से 25% कम है। अर्थात देखो इसका कितना होगा 100, ए का क्या होगा 100, तो बी का कम है 25 से, तो घटा दो 25 तो 75 आएगा। ठीक है, 75% आ गया, घटा, क्योंकि कम कह रहा है, अगर ज्यादा कह लेते तो 125 होता, उसने कम कहा है, अर्थात 175 आएगा। ठीक है, तो कह रहा ए का वेतन बी से कितना परसेंट ज्यादा है। तो ए का वेतन, देखो ए का वेतन बी से कितना परसेंट ज्यादा है, तो से किसमें लगा रहा है, बी से, यानी कि जिसपे से लगा है उसको नीचे रखते हैं, हमेशा रखना। तो से किस पे लगा रहा है, बी से, यानी कि बी से लगा रहा है, तो बी को 75 करेंगे, 75 को नीचे करेंगे, क्योंकि से 20 पे लगा रहा है। आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे लगे हुए, वहां पढ़िए, यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं। देखो कह रहा था 20 से, अर्थात जिस पे से लगा रहा है उसको नीचे रखो। देखो कह रहा था कितना ज्यादा है, तो 75 से 100 कितना ज्यादा है, जोड़ दो। 75 में 25 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, अर्थात 25 ज्यादा है। किससे, 75 से ज्यादा है। तो 75 परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। किसका, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 का मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 25 त्रिका 75, तो क्या आया 100/3 आया, 100/3। इसको क्या लिख सकते हो, 33 सही 1/3%। ठीक है, आप लोग क्या है, कितना ज्यादा है, बी, ए का वेतन बी से कितना ज्यादा है, 33 सही 1/3%। समझ में आया। आप लोगों को ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, आप लोगों को डाउट क्लियर करेंगे इसके अगले वाले सेक्शन में, या फिर आप लोगों को कमेंट बॉक्स पे ही डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, जिससे कि हम लोगों को और ज्यादा मोटिवेशन हो, और ज्यादा हम लोग पढ़ाएं, चाहिए और मेहनत करें। ठीक है, क्योंकि मेहनत करने पे तुम ही लोग हम लोगों को मजबूर कर सकते हो। जितना ज्यादा हम लोगों को उत्साहित करोगे, उतना ज्यादा हम लोग ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा कंटेंट डालेंगे, ज्यादा अच्छे से रिसर्च करके डालेंगे। ये तो याद रखना है कि यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, अच्छे से करोगे तो।
देखो आगे कह रहा है, अगला क्वेश्चन तीसरे नंबर दिया हुआ है, आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे लगा हुआ है, देख लीजिए। कह रहा है कि ए से बी का वेतन, ए से बी का वेतन 16 सही 2/3% है। ए से बी का वेतन, देखो पहले तो देखो ए से बी का वेतन यहां से तो निकालना सीख लो, कोई दिक्कत नहीं। वो तुम्हारे सिंपल परसेंटेज थे तो हमने सिंपल डायरेक्ट घटा लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब भी भिन्न में परसेंटेज आएगा, जब भी भिन्न में परसेंटेज आएगा तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि भिन्न को परसेंटेज को भिन्न में बदलना सीखो। देखो अब तुम्हारा भिन्न परसेंटेज आ रहा है, इसको डिफिकल्टी होगी क्योंकि तुम्हारे पास समय इतना नहीं रहता कि हम लोग बेसिक से कैलकुलेशन करेंगे, तो तुम्हें याद करना पड़ेगा या फिर इतना प्रैक्टिस करो कि याद हो जाए। देखो क्या होता है, कह रहा है कि ए से बी का वेतन 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% कम है। कितना कम है, 16 सही 2/3% कम है। तो कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से कितना ज्यादा। अभी तो यहाँ से इसको जो पूछ रहा है उसको छोड़ दो 2 मिनट के लिए, केवल पहले निकालो इसको पहले भिन्न बदलो। कैसे बदलोगे, जब भी भिन्न बदलो, हमने कल बता रखा है सेशन आप लोग पार्ट 1 प्रतिशत का पार्ट 1 देखिए, वहां पर आप लोग परसेंटेज को भिन्न में बदलना सीखे। कैसे सीखें, इसका होता है मतलब 1/6। इसका क्या मतलब होता है 1/6। 16 सही 2/3 को लिख सकते हैं 1/6। अब देखो 1/6। अब सवाल पढ़िए, क्या पहला करिए, क्या कह रहा है ए का वेतन ए से बी का वेतन, ए से बी का वेतन, ए से किससे कह रहा है, ए से, अर्थात ए का क्या होगा 6 होगा, ए का 6 होगा। तो कह रहा है बी ए से बी का वेतन कितने परसेंट कम है, तो कह रहा है कि 16 सही 1/2, यानी कि इस पे देखो ऊपर 6 है, इस पे 5 है, तो 6 में सॉरी वो नीचे 6 है, हर में 6 है, अंश में 1 है, तो 6 में 1 घटाओगे तो क्या आएगा 5। तो कह रहा था ए से बी का, ए से कह रहा है ए से बी का वेतन 16 सही 2/3% कम है, तो कम है तो 6 में 1 घटाओ तो कितना आएगा 5। तो ये ए का वेतन क्या आ जाएगा 6, बी का वेतन क्या आ जाएगा 5। हमने निकाल लिया। अब देखो यहां से अब जो पूछेगा वो निकाल सकते हो। कह रहा है कि तो ए का वेतन बी से कितना परसेंट ज्यादा है। किससे कह रहा है, बी से। देखो बी से बोल रहा है, याद रखना हर एक पॉइंट पे फोकस देना, हमारे हर एक पॉइंट पे फोकस देना, क्योंकि जो पॉइंट बोल रहे हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से फंसा पाओगे प्रतिशत को। नहीं प्रतिशत पता नहीं चलेगी कैसे करेंगे, बट्टे में क्या लाते हैं या फिर अंश में क्या लाते हैं, हर में क्या लाते हैं, जब तक से और का को फोकस नहीं दोगे। तो क्या कह रहा है 20 से, यानी कि किससे 5 से। अब कह रहा है कितने परसेंट ज्यादा है, 5 से 6 कितना ज्यादा है, 5 से 6 कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो 1 ज्यादा ऊपर रख दो, जितना ज्यादा उसको ऊपर रख दो। अब कह रहा है किससे से 20 से, बी का मान कितना है 5 × 100 का मल्टीप्लाई करा दो, तो 20/100 आपका कितना बना 20%। समझ में आया। तो इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, पार्ट 1 जाके प्रतिशत पार्ट 1 जाके आप देखिए, वहां पर हमने बता रखा है कि परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलें, किसी भी परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलें, या भिन्न परसेंटेज को साधारण भिन्न में कैसे बदलें, ये हमने बता रखा है। वहां आप लोग देख लीजिएगा, या वहां से जब तक आप लोग भिन्न में बदलना नहीं सीखोगे तब तक पेपर को जल्दी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, और वहां पर आप लोगों पर समय कम होता है, जल्दी अटेम्प्ट करना होता है, इसलिए हम लोग भिन्न में करें। साधारण भी कर सकते हो, साधारण करने में कम से कम 2 मिनट ले लेगा, और 2 मिनट में आप लोग कम से कम 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। इसलिए आप लोग भिन्न निकालिए और उसको हो सके तो याद करने की कोशिश कीजिए, याद ना करो तो निकालते रहो तो प्रैक्टिस बन जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगला आप लोगों को 4था नंबर क्वेश्चन है, इसी टाइप की कराना है प्रैक्टिस, जिससे कि तुम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सको। जितना ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से क्वेश्चन कंठस्थ हो जाएगा, उतने अच्छे से आने लगेगा आपको। देखो आपका 4था नंबर क्या दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन लगा हुआ है स्क्रीन पे, पढ़ लीजिए। कह रहा है ए से बी का वेतन 33 सही 1/3% ज्यादा है। क्या कह रहा है, ए से बी का वेतन 33 सही 1/3%
3% ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 33 सही 1/3%। पहले देख लो बात किसकी किसकी कर रहा है। कह रहा है ए से बी का, इसकी बात कर रहा है। अब कह रहा है कितने परसेंट ज्यादा है? 33 सही 1/3%। हमने कल सीखा था, यानी कि परसेंटेज पार्ट 1 में, क्योंकि रेगुलर हम लोग वीडियो डाल रहे हैं, रेगुलर डाल रहे हैं, तो बोल रहा है हमने सीखा था कि 33 सही 1/3% को भिन्न में क्या लिख सकते हैं? 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने कल सीखा था, आप लोग देख लीजिए पार्ट 1 इसका प्रतिशत का। देखिए अब देखो, अब वहां जाकर के थोड़ा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखो आप लोगों को कह रहा है कि अब देखो क्या कह रहा है। कह रहा है ए से बी का वेतन 33 सही 1/3% ज्यादा है। ए से किससे ज्यादा है? ए से, अर्थात ए का मान क्या दिया हुआ है? 3। जिससे ज्यादा है उसको ए मान लोगे, जिससे ज्यादा, याद रखो। बी से भी ज्यादा कह सकता है, अगर बी से ज्यादा बोलेगा तो नीचे 3 उसको मानोगे। देखो कह रहा है ए से कितने ज्यादा है? ए से ज्यादा है, अर्थात ए नीचे रखोगे तो देखो ज्यादा कितना है, यानी कि ज्यादा है इसका मतलब प्लस जोड़ेंगे, 1 को जोड़ेंगे, और ज्यादा है इसका मतलब प्लस करेंगे। तो देखो 3 में 1 जोड़ोगे तो बी कितना हो जाएगा? 4। समझ में आया? कैसे कि ये देखो जो हर होता है ये ए का मान होता है जिससे ज्यादा है। किससे ज्यादा है? ए से ज्यादा है, अर्थात बी का मान कितना हो गया? 4 हो गया बी का मान। तो ये हो गया 4, ये हो गया 3। आप लोगों ने यहां से मान निकाल लिया। ये समझ में आ रहा है? हम लोग इसको ट्रिकी मेथड से पढ़ रहे हैं, क्योंकि ट्रिकी मेथड से पढ़ोगे तभी तुम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। बेसिक पढ़ने की आप लोगों को जरूरत नहीं है अब, क्योंकि पढ़ भी नहीं सकते। अगर पढ़ोगे ना तो तुम लोग वहां पर क्वेश्चन अच्छे से नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। इसलिए आप लोग जितना हो सके ट्रिकी मेथड अपनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आप लोगों की कैलकुलेशन होगी, उतनी अच्छी आप लोगों की कंसेप्ट होंगे। ठीक है, अब आप लोग देख लीजिए ए का मान कितना आ गया? 3, बी का मान आ गया 4। अब वो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। कह रहा है तो ए का मान बी से कितना परसेंट कम है? तो हमने क्या बताया? बी से। इसपे सी लगे, सी किस पे लग रहा है? तो सी बी से। तो कह रहा है सी से कितना परसेंट कम है, यानी कि 4 में 3 घटाओगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, 1 कम है। अब देखो परसेंटेज, यानी कि सी की बात कर रहा है, अर्थात कह रहा है 20 से, अर्थात तो 20 से 4 नीचे आएगा तो 1/4 इंटू 100, तो क्या आएगा? 25 चौको 100, अर्थात क्या आएगा? 25%। क्या आया? 25%। आप लोगों का आंसर क्या आया? कह रहा 25% आया। समझ में आया कि नहीं आया? ना समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो। इसीलिए कर रहे हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम लोग लाइव आ सके तुम लोगों के सामने। 1000 सब्सक्राइब हो जाए, फिर हम लोग आपके सामने ऑनलाइन आप लोगों के लाइव आएंगे, जिससे कि आप लोग सामने से क्वेश्चन पूछ सकते हो, तुरंत पुटअप कर सकते हो। हम लोग आपके डाउट क्लियर करेंगे तुरंत के तुरंत। इसलिए जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए इसे। ठीक है, आप लोग देखो यहां से हो गया इतना। आप लोग चाहो तो इसका फार्मूला भी एक तरीके से लिख सकते हो। देखो फार्मूला, इसी से एक फार्मूला लिख सकते हो। क्वेश्चन तो आपका पढ़ ही रहे हो, लिखा हुआ है स्क्रीन पे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब देखो इसका फार्मूला कैसे बनाओगे, ये तो हमने ये समझ लोगे तो फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन किसी किसी को फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। देख लीजिएगा, कह रहा है कि कितना कम है, कितना कम है, कितना कम है बटे किससे कम है। वही तो बता रहे हैं, बार बार से पे फोकस कर रहे हैं। किससे कम है, कह रहा कितना कम है, किससे कम है। 3 से कितना कम है? 1 कम है, और कह रहा किससे कम है, यानी कि 4 से कम है। ठीक है, इंटू 100 करेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 करना पड़ता है, हमने बताया था। समझ में आया? ये वाले क्वेश्चन का समझ में आया? ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगते हैं, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आते। संख्या बार बार वही दे देता है, से और का पे हमेशा डिफिकल्ट वो मॉडिफाई कर देता है। इसलिए इसको जितना हो सके आप लोग कोशिश कीजिएगा। आप लोगों का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। आप लोग चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप लोगों का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। कह रहा है कि स्क्रीन पे लगा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। कह रहा है कि यदि प्रिंस की आय राहुल की आय से, यदि प्रिंस की आय राहुल की आय से 16 सही 2/3% कम है वही चीज, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई किया उसने। क्या कहा है, इसको सॉल्व पहले पढ़ चुके हम लोग ए बी के उससे, लेकिन थोड़ा सवाल को मॉडिफाई करिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आया हुआ है, इसलिए बताना है।
ठीक है, मॉडिफाई किया हुआ है। बस इसको उसने राहुल की आय और प्रिंस की आय बोल दिया, कुछ नहीं। कह रहा है यदि प्रिंस की आय राहुल की आय से 16 सही 2/3% कम है। देख लिख लीजिए, ये सिंबल बना लीजिएगा, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% कम है, ठीक है, कम है। अब देख लीजिएगा आगे कह रहा है, सबसे पहले तो वो बनाइए भिन्न में बदल के। हमने अभी बता रखा है जस्ट इसी सवाल पे, शायद कौन सा सवाल नंबर था, ये था आपका तीसरा नंबर सवाल। इसी पे बता रखा है कि 16 सही 2/3% को भिन्न में चेंज करते तो क्या आता है, आता है 1/6। अब हमें शायद बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग देख लिया होगा पहला पार्ट, प्रतिशत का पार्ट 1, वहां पर क्लियर हो जाएगा आपको लोगों को। देखो कह रहा है 1/6%, 1/6 होगा। अब देखो सवाल पढ़ लीजिएगा पहले क्या कह रहा है, शर्त कह रहा है यदि प्रिंस की आय राहुल की आय से 16 सही 2/3% कम है। प्रिंस की आय किससे कम है, राहुल की आय से, तो राहुल की आय क्या होगी, राहुल की आय 6 होगी, जिससे कम है तो उसकी आय क्या होगी, उसकी 6 होगी। तो राहुल की आय क्या है, 6। तो क्या कह रहा है, कम है, अर्थात ये देखो 1 है ऊपर, तो जब कम बोलेगा तो हर में अंश को घटा देंगे। हर में जब अंश को घटाओगे तो वो किसकी आ जाएगी, वो प्रिंस की आ जाएगी। 6 में 1 को घटाओगे तो क्या आएगा, 5, किसकी आ गई, प्रिंस की आ गई, प्रिंस की आपकी आ गई, ठीक है, ठीक है। अब देखो राहुल की आय क्या है, राहुल ये हो गया आपका प्रिंस। देखो तो राहुल की आय है 6, प्रिंस की आय है 5। अब क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में जो पूछ रहा है निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को बोल रहा है तो राहुल की आय प्रिंस से कितने % ज्यादा है, किससे ज्यादा है, कह रहा है राहुल की आय, राहुल की तो बात कर रहा है लेकिन पूछ किससे रहा है, कह रहा है प्रिंस से कितने % ज्यादा है। तो प्रिंस से अर्थात से किस पे लगा रहा है, प्रिंस पे लगा रहा है, जिस पे से लगा रहा है उसको नीचे रखते हैं। कह रहा है कितने ज्यादा है, तो 5 से 6 कितनी ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो 1 को रखेंगे। किससे ज्यादा है, प्रिंस से ज्यादा है, प्रिंस को नीचे रखेंगे, 5 × 100 करोगे, समझ में आया, तो 20 तो आप लोगों का 20% आ जाएगा, यानी कि 20% ज्यादा है। राहुल की आय से प्रिंस की आय कितनी ज्यादा है, 20% ज्यादा। राहुल की आय प्रिंस की आय से कितनी ज्यादा है, 20% ज्यादा है। समझ में आया आप लोगों के, ये क्वेश्चन एक टाइप का क्वेश्चन था, हम लोगों ने अच्छे से कंफर्म किया, क्योंकि थोड़ा ये क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है। आप लोगों का आज का सेशन समाप्त हुआ। आज हम लोगों ने टाइप ये पढ़ा कि कौन क्वेश्चन, आज हम लोगों ने पढ़ा कि यक्स % ज्यादा होता है कम होता है कभी भी किसी आय से, किसी मूल्य से, ठीक है। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और इसी चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।